Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with practical question of chapter journal जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आता है. ठीक है, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ. ट्रेडिशनल में क्या आता था, वो गोल्डन रूल्स वाला पार्ट. उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है सारे आइटम्स. ठीक है. अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में हमारा मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आता था. उसमें क्या क्या आता था आपका, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं और उसके बाद फिर मॉडर्न अप्रोच से करेंगे. ठीक है. रेंट आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल में तीन था मेरा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. ठीक है. अब आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट जो था, पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा तीन आइटम आता था ना, आर्टिफिशियल पर्सन, रियल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, और एक और जो आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं. तो ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये आपका पर्सनल के अंदर थर्ड वाला आइटम पे आता था. ठीक है. उसमें आपका आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल, प्रीपेड, ये सारे आइटम्स आते थे. तो इसीलिए ये जो आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये आपका जाएगा पर्सनल अकाउंट में. ठीक है. क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपके लिए एसेट है, तो ये हमेशा आपके लिए हो जाएगा रियल अकाउंट. ठीक है. सेल्स, सेल्स आपका वापस एक बार चेक करते क्या क्या आइटम्स. एक रियल अकाउंट था, एक नॉमिनल था, एक पर्सनल था. पर्सनल तो नहीं होगा सेल्स, जस्ट बिकॉज कि वहाँ उसमें कोई इंसान का या कोई आदमी, मतलब कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. रियल, रियल में आपका सारा एसेट्स आता था. नेक्स्ट लास्ट बस था नॉमिनल. नॉमिनल में आपका सारा इनकम, एक्सपेंसेस, सब चीज़ आता था. इसीलिए ये जो सेल्स होगा, ये आपका नॉमिनल का पार्ट बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है बैंक फिक्स डिपॉजिट. हमने देखा था कि बैंक को जो है, हर जगह पे क्लासिफिकेशन पर्सनल का मिलता है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट भी होगा, वो भी आपका पर्सनल होगा. ठीक है. कैश, कैश आपके लिए एसेट है, वो आपका रियल में जाएगा. बैड डेट्स, बैड डेट्स होना आपके लिए एक नुकसान है. नुकसान क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर से पैसे मिलने थे जो कि अब आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो जो बैड डेट्स होगा, वो आपके लिए हमेशा नॉमिनल ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल. कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है. सेल्स टैक्स पेबल. अब सेल्स टैक्स का जो पेमेंट करना है आपको, वो किसी अथॉरिटी को करना होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी को ना. गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पर्सनल अकाउंट, इसीलिए जो सेल्स टैक्स पेबल भी होगा, ये भी आपके लिए पर्सनल में ही जाएगा. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको किसी इंसान से पैसे मिलने हैं, आपके लिए है तो एसेट, बट सिंस वो इंसान से पैसा आ रहा है, तो इस वजह से हम उसे क्लासिफाई करेंगे इन पर्सनल अकाउंट. डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है, ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में. नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स आपका कैपिटल कम करने के लिए होता है. ठीक है. मतलब ड्राइंग्स से होता है कि आपका कैपिटल कम होता है ना. कैपिटल मतलब जो ड्राइंग्स है, इसलिए आपका ये पर्सनल का पार्ट है, तो हम इसे लिखेंगे पर्सनल. सी, कुछ कुछ चीज़ इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्यों ये है, क्यों वो आपको थोड़ा मेमोराइज कर लो. कोई लॉजिक ऐसा है नहीं, या फिर आप जो भी आपको टर्म ले रहा है, जैसे बैंक के लिए मैंने बोला, बैंक अब मुझे लगता है कि वो एक असेट भी है, तो वो मेरे हिसाब से रियल में भी जा सकता है. बट सिंस बुक ने उसे पर्सनल में डाला है, हर जगह पे पर्सनल कंसिडर करके ही ट्रीटमेंट किया है, तो इस वजह से वो आप एक चीज़, छोटा सा एक माइन्यूट सा पार्ट है, उसे आप याद कर लो कि हाँ चलो, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा. ठीक है. एक बार आंसर चेक कर लेना. ये वाला तो हो गया. अब एक बार मैं इसे रेस करके क्या करती हूँ, अब इसी में ही हम क्या करेंगे, वो लिख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से एक बार. लेकिन पहले जाके व्हाट आई एम थिंकिंग कि एक बार आंसर मिला ही लेते हैं. ठीक है. चलो. रियल, रेंट आउटस्टैंडिंग, पर्सनल अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंटरी रियल था, सेल्स नॉमिनल था, बैंक फिक्स डिपॉजिट पर्सनल, कैश रियल, बैड डेट्स नॉमिनल, कैपिटल पर्सनल हो गया, सेल्स टैक्स पेबल पर्सनल हो गया, रिसीवेबल सदी. ये सारा तो हमने सही कर दिया. अब इसके बाद आता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, जिसमें क्लासिफिकेशन क्या क्या जाएगा आपका, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल. ठीक है. अब देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए लाइबिलिटी, आपको उसका पेमेंट करना है, इसलिए आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी. क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके लिए एसेट है. सेल्स आपका इनकम, दैट इज रेवेन्यू हो गया. बैंक फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एसेट है. क्यों? उससे आपको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे. ठीक है. कैश ऑफ कोर्स हमेशा ही एसेट होगा.
बैड डेट्स एक्सपेंस है क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है। कैपिटल का एक अलग ही बाइफिकेशन है। सेल्स टैक्स पेबल आपने पेमेंट करना है, इसके लिए आपके लिए एक लाइबिलिटी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पैसे आने, इसके लिए आपका ये एसेट हो गया। डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, इस वजह से आपका एक्सपेंस हो गया। ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट में जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो। तब तक के लिए बाय।